स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। कविता परिचय। इस कविता में हम प्रकृति के उदाहरणों से प्रेरित होकर जीवन में प्रगति करने के विषय में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि कैसे हम प्रकृति से सीख ले सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पर्वत, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, वो शीश उठाकर कहते हैं तुम भी ऊंचे बनो, तुम भी बड़े बनो, तभी नाम होता है। मतलब मेहनत करते हैं ना, जो लोग डटे रहते हैं और मेहनत करते हैं उन्हीं का नाम होता है। वरना देखो पर्वतों, हमारा नाम क्यों नहीं है, लेकिन पर्वतों का नाम लिया जाता है। हिमालय में इतने सारे ऊंची ऊंची चोटी है, उनमें से भी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो उसको सबसे ऊंचा कहा गया है ना। तो हर चीज़ की अपने एक स्पेसिफिक उसका एक रीज़न है, ठीक है। तो पर्वत कह रहा है कि मेरी तरह ऊंचे बन जाओ, ठीक है, और शीश उठाकर तुम सबके सामने जी सकते हो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, कि मन को, सागर देखो कितना गहरा होता है समुद्र, उसमें उसकी गहराई तक जाएंगे तो एक पहाड़ पूरा डूब सकता है ना। आप आगे आगे पढ़ेंगे कि एक समुद्र ऐसा भी है, एक ओशन ऐसा भी है जिसमें पूरा एक पहाड़ भी डूब जाएगा, तब भी वो उसकी गहराई ऊपर ही रह जाएगी, पानी ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी है। तो सागर कहते हैं कि अपने मन में गहराई लेकर आओ, यानी शांत बनो। गहराई का मतलब है कि शांत बनो। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो देखो जो तरंगे जो चल रही हैं, यानी पहाड़ों से निकल के नदियाँ आगे आ रही हैं, वो क्या कहती हैं। नदियों से हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन देते चलो, दूसरों का करते चलो। नदी हमसे कुछ नहीं मांगती, बस ये मांगती है कि हम नदियों को गंदा ना करें। वो हमें कितना कुछ देती है, पानी देती है हमें सिंचाई के लिए, हमें पीने के लिए। एक तरह से नदियाँ हमारी जीवनदायिनी हैं, नदियाँ हमें जीवन देती हैं, ठीक है। और हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे हम दूसरों को देते हुए जीवन को आगे जी सकते हैं। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। और नदियों का पानी मीठा भी होता है, तो ऐसे हम मीठी बातें अपने मन में भरें। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो पृथ्वी कहती है कि धैर्य न छोड़ो, मतलब अपने धैर्य को पकड़ के रखो, अपने जो हमारे अंदर जो साहस है उसको पकड़ के रखो। चाहे सर पर कितना ही भार हो, चाहे तुम कितने ही परेशान हो, लेकिन साहसी लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। और नभ कहता है कि इतना फैलो, इतने बड़े, इतने विशाल बनो कि तुम छत बन पाओ, मतलब कोई सब लोग तुमसे मिलना चाहे, तुम्हें किसी के पीछे ना भागना पड़े। सोहन लाल द्विवेदी द्वारा ये सुंदर सी कविता लिखी हुई है। शिक्षा। हम सबको प्रकृति से हमेशा आगे बढ़ने की सीख लेनी चाहिए। शब्द ज्ञान। पर्वत पहाड़, शीश सिर, सागर समुद्र, तरल द्रव, तरंग पानी की लहर, मृदुल कोमल, पृथ्वी धरती, धैर्य धीरज, नभ आकाश, संसार दुनिया। मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्वत हमें क्या सिखाता है, तो पर्वत हमें सिखाता है ऊंचा उठना। पृथ्वी हमें क्या छोड़ने के लिए ना छोड़ने को कहती है, तो पृथ्वी हमें धैर्य ना छोड़ने को कहती है। मन में गहराई लाओ, इस पंक्ति का भाव कि मतलब मन को इतना शांत बनाओ, मन को शांत बनाओ। जो लोग गहरे होते हैं ना, वो शांत हो जाते हैं। जो अपने अंदर की गहराई को पहचान लेते हैं, वो क्या होता है, शांत हो जाते हैं। वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। सागर हमें क्या सिखाता है, सागर हमें गहराई लाना सिखाता है। लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। सागर क्या गहराई में लगाने को कहता है, दिल, दिमाग या मन, तो वो कहता है मन। धैर्य ना छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, तो सागर, पृथ्वी या पर्वत, तो पृथ्वी कह रही है। संसार ढकने के लिए कौन कह रहा है, नभ, सागर या पृथ्वी, तो नभ। कविता के अनुसार पंक्तियों का मिलान कीजिए। सागर कहता है गहराई लाओ, नभ कहता है फैलो इतना, फिर उसके बाद भर लो अपने मन में क्या लाओ है, भर लो। कविता के अनुसार पंक्तियों का मिलान कीजिए। सागर कहता है मन में गहराई लाओ, नभ कहता है फैलो इतना, भर लो अपने मन में है लहराकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में कवि ने हमें क्या सिखाया, तो इस कविता में हमें कवि ने महान बनने के लिए सिखाया और महान का रास्ता भी बताया कि वो बहुत आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। नव संसार के बारे में क्या सिखाता है, सागर और पर्वत से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और पृथ्वी और सागर के दो पर्यायवाची, ये आप खुद से लिखेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न। हमें जीवन में हमेशा क्यों बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। हम दिन नया आता है, समय नया आता है, रात नहीं आती है, अगला दिन फिर नया आता है। तो जब दिन नया आ रहा है तो हम एक ही जगह पे कैसे रुक सकते हैं। हमें भूख भी लग रही है, हम खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो फिर एक ही चीज़ पर अटक कर क्यों रह जाए। हमें उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए।
भाषा को लिखने के लिए बनाए गए संकेत चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, तो हिंदी भाषा को देवनागरी की लिपि में लिखा जाता है। दी गई भाषाओं के सही लिपि से मिलान कीजिए। संस्कृत है देवनागरी, गुजराती है गुजराती लिपि, पंजाबी है गुरुमुखी और तमिल है तमिल लिपि। तो इन लिपियों में ये भाषाएं लिखी जाती हैं। दी गई मात्राओं के दो शब्द कविता में से लिखिए। तो आपको ऊपर रेफ वाली मात्रा के 2 शब्द लिखते हैं, नीचे री वाली मात्रा और आ की डंडा वाली मात्रा आप कविता से देख के यहाँ पे 2 शब्द लिखेंगे। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द उठाकर और भर लो, गहराई, उमंग, ये आप इसके तुक वाले शब्द कविता से उठाकर, कविता से नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आप इससे खुद भी लिख सकते हैं। जैसे भर लो, कर लो, गहराई घबराई, ठीक है। उमंग में तरंग आप लिख सकते हैं और उठाकर बैठाकर। इस तरह से आप इनके तुक वाले शब्द लिखेंगे। जो लास्ट वर्ड होता है उसका तुकांत होना बहुत ज़रूरी है। दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। पर्वत, पर्वत, इसमें ऊपर जो र है वो रेफ में आएगा, व के ऊपर रेफ में आएगा। गहराई में ई की मात्रा आएगी। संसार में पूरा नह नहीं आएगा, ऊपर अंक की बिंदी आएगी। गिर, गिर, तो ये गिर गिर नहीं होता है, ये गिर गिर होता है, छोटे ई की मात्रा रहेगी ग के ऊपर। पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है, तो प के नीचे री की मात्रा आएगी। और मीठी, मीठी नहीं होता, मीठी मीठी होता है, तो म के ऊपर जो मात्रा आएगी वो बड़ी ई की आएगी। इस तरह से आप इनको शुद्ध रूप में लिखेंगे। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद। सागर के आप वर्ण विच्छेद लिखेंगे से, आ, गे, ए, रे, से, आ, गे, उसके बाद ए, रे, ए, ठीक है। तो इस तरह के आप इनके वर्ण विच्छेद करेंगे। हर शब्द में, हर वर्ण में पहले से ही अ सम्मिलित होता है, तो उसको भी आप अलग करेंगे। उनको जो वर्ण है उसके नीचे हलंत आ जाएगा। पर्वत में प, उसके आप प, अ, व, र प्लस त प्लस अ। मन, म, अ, न, अ, मन। क, ई, त, ए, न, आ, कितना। स, और स के नीचे हलंत रहेगा स, आधा न के नीचे हलंत रहेगा से, आ, रे, ए, संसार। और पृथ्वी में प प्लस अ, री, थ, आधा थ है तो हम थ लिख के उसके नीचे हलंत लगाएंगे। और व, ई, बड़ी ई, पृथ्वी। रचनात्मक कार्य। प्रकृति को बचाओ विषय एक सुंदर सा चित्र एक चार्ट पेपर पर बनाएंगे आप। बातचीत करो। कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की कोई अन्य रचना कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ सुनाएंगे आप। ये आपको अपनी कक्षा में ही करने हैं। जीवन मूल्य। प्रकृति केवल सुंदर नहीं बल्कि हमारी जीवनदायिनी है। हमें प्रकृति से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे वह हमसे करते। तो प्रकृति हमसे बहुत प्यार करती है, हमें कितना कुछ देती है, अथाह समंदर, हर चीज़ हमें प्रकृति से ही मिलती है। तो हमें भी प्रकृति को वैसे ही करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। और हमारा प्यार कैसा होगा? हमारा प्यार ये नहीं कि हम उनको धरती पर लेट कर और उनको प्यार कर रहे हैं, नहीं। हमारा प्यार उनके प्रति ये है कि हम पृथ्वी को साफ रखें और पृथ्वी ने जो भी हमें दिया उसको ग्रैटिट्यूड करें, उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। और जब पानी है, हवा है, धरती है, उसको साफ रखना ही हमारा सर्वप्रथम प्रेम है प्रकृति के प्रति। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।